दोस्तों, आयरलैंड पहुंचते ही वैभव सूर्यवंशी ने मचा दिया तूफान। अभ्यास मैच में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने सभी को हैरान कर दिया। चौकों छक्कों की बारिश के बीच वैभव ने शानदार प्रदर्शन कर फैंस का दिल जीत लिया। अगर आप भी वैभव के फैन हैं तो कमेंट में वैभव का तूफान जरूर लिखें। दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि आज मैदान पर इतिहास लिखा जाने वाला है। भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने उतरे युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा। दूसरी तरफ आयरलैंड की टीम पूरे जोश के साथ मैदान पर उतरी थी। कप्तान हैरी टेक्टर ने अपने सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज जोशुआ लिटिल को नई गेंद सौंपी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वैभव सूर्यवंशी ने पहली बार बल्ला घुमाया, पूरे मैदान को एहसास हो गया कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। पहली ही बाउंड्री के साथ स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे। अगली गेंद पर वैभव ने ऐसा गगनचुंबी लगाया कि गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में जाकर गिरी। आयरलैंड के खिलाड़ियों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी थी, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत थी और असली तूफान अभी बाकी था। दूसरे ओवर में क्रैग यंग गेंदबाजी करने आए, लेकिन वैभव ने उनका भी कोई सम्मान नहीं किया। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर, तीसरी गेंद पर फिर चौका और चौथी गेंद पर एक और। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन सारी महफिल वैभव सूर्यवंशी के नाम थी। तीसरे ओवर में फिर जोशुआ लिटिल गेंदबाजी करने आए। इस बार वैभव ने लगातार 3 जड़ दिए। कमेंटेटर बार बार यही कह रहे थे कि आखिर यह लड़का किस मिट्टी का बना है। उसकी बल्लेबाजी में निडरता भी है, क्लास भी है और हर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने की भूख भी। पावर प्ले खत्म होते होते भारत का स्कोर 150 रन के पार पहुंच चुका था और अकेले वैभव सूर्यवंशी 90 रन बनाकर खेल रहे थे। इसके बाद तो उन्होंने ऐसा तूफान मचाया कि आयरलैंड के गेंदबाज सिर्फ दर्शक बनकर रह गए। उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों में शतक पूरा कर लिया। फिर चौकों और की ऐसी बारिश शुरू हुई कि हर ओवर में 30 से 40 रन बनने लगे। कभी लॉन्ग ऑन के ऊपर से, कभी कवर के ऊपर से चौका, कभी हेलीकॉप्टर शॉट तो कभी रिवर्स स्वीप। बेलफास्ट का मैदान सिर्फ एक ही नाम से गूंज रहा था, वैभव वैभव वैभव। अभिषेक शर्मा ने दूसरी तरफ शानदार साथ निभाया और 25 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन वैभव नहीं रुके। अब बल्लेबाजी करने आए संजू सैमसन और उन्होंने भी आते ही चौकों की बारिश शुरू कर दी। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 30 गेंदों में 150 रन पूरे कर ली। इसके बाद उन्होंने और भी आक्रामक रुख अपनाया। आयरलैंड के गेंदबाज लाइन और लेंथ पूरी तरह भूल चुके थे। हैरी टेक्टर लगातार गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन कोई भी वैभव को रोक नहीं पा रहा था। 12वें ओवर में उन्होंने अपना दोहरा शतक पूरा किया। जैसे ही गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर गई, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे तिलक वर्मा, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर खुशी से झूम उठे। लेकिन दोस्तों, वैभव की भूख अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने अगले 4 ओवरों में चौकों और की ऐसी बरसात की कि गेंदबाजों की रूह कांप उठी। कभी लगातार 4, कभी एक ही ओवर में 5 चौके। हर तरफ सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की चर्चा हो रही थी। दूसरी तरफ संजू सैमसन भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ 23 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और वैभव को लगातार स्ट्राइक देते रहे। 16वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने अपना 13 शतक पूरा कर लिया। पूरा बेलफास्ट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कमेंटेटर कह रहे थे कि उन्होंने अपने पूरे करियर में ऐसी बल्लेबाजी कभी नहीं देखी। अब हर किसी की नजर सिर्फ एक चीज पर थी, क्या वैभव 350 रन तक पहुंच पाएंगे? 19वें ओवर में उन्होंने लगातार 2 और 3 चौके झड़कर अपना स्कोर 340 रन तक पहुंचा दिया। आखिरी ओवर में पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर और तीसरी गेंद पर शानदार डबल लेकर उन्होंने अपने 350 रन पूरे कर लिए। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर इस युवा बल्लेबाज का अभिवादन कर रहा था। भारतीय खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम से बाहर आकर तालियां बजा रहे थे। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 75 गेंदों में नाबाद 350 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 35 चौके और 25 गगनचुंबी शामिल रहे। संजू सैमसन ने शानदार 76 रन बनाए, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 20 गेंदों में नाबाद 52 रनों की विस्फोटक पारी खेली। अंत में शिवम दुबे ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 28 रन जोड़े। निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 490 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, आज की इस पारी को अगर लंबे समय तक याद रखा जाएगा तो उसकी सबसे बड़ी वजह होंगे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने बेलफास्ट के मैदान पर ऐसा तूफान मचाया कि आयरलैंड के गेंदबाजों की रूह तक कांप उठी और पूरी दुनिया को बता दिया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य कितना खतरनाक होने वाला है।
490 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड की टीम जानती थी कि यह मुकाबला जितना आसान नहीं होगा, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। और इसी उम्मीद के साथ एंड्रयू बालबर्नी और पॉल स्टर्लिंग मैदान पर उतरे। भारत की ओर से नई गेंद लेकर आए अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा। दोनों गेंदबाज शुरुआत से ही तेज रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन आयरलैंड के बल्लेबाज भी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरे थे। पहले ओवर में पॉल स्टर्लिंग ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़ दिए। दूसरी तरफ बालबर्नी ने प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में शानदार पुल शॉट खेलते हुए लगा दिया। पहले 3 ओवरों में ही आयरलैंड ने बिना विकेट गंवाए 40 रन बना लिए थे। ऐसा लग रहा था कि आयरिश बल्लेबाज किसी भी तरह मुकाबले को रोमांचक बनाना चाहते हैं, लेकिन चौथे ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंद हर्षित राणा को थमा दी और यहीं से मैच का रुख बदल गया। हर्षित ने अपनी पहली ही गेंद पर बालबनी को चकमा दे दिया। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह गेंद को हवा में उछाल बैठे और डीप मिड विकेट पर खड़े शिवम दुबे ने शानदार कैच लपक लिया। बालबनी 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी करने आए हेरिक्टर। उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और पॉल स्टर्लिंग के साथ तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए। दोनों बल्लेबाजों ने चौकों और की मदद से स्कोर को 80 रन के पार पहुंचा दिया। पॉल स्टर्लिंग शानदार लय में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अक्षर पटेल के एक ओवर में 1 चौका और 2 झड़कर भारतीय टीम पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन तभी कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने गेंद वॉशिंगटन सुंदर को थमा दी। सुंदर ने आते ही कमाल कर दिया। पॉल स्टर्लिंग ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में चली गई। विकेटकीपर संजू सैमसन ने पीछे भागते हुए शानदार कैच पकड़ लिया। पॉल स्टर्लिंग 32 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 6 चौके और 4 शामिल रहे। आयरलैंड को दूसरा बड़ा झटका लग चुका था। अब सारी जिम्मेदारी कप्तान हैरी ट्रैक्टर पर आ गई थी। उन्होंने जॉर्ज डॉकरेल के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने कुछ आकर्षक शॉट लगाए और स्कोर को 130 रन के पार पहुंचा दिया, लेकिन भारत के गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जॉर्ज डॉकरेल को बोल्ड कर दिया। डॉकरेल सिर्फ 28 रन ही बना सके। अब विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका था। लोगन टकर बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वह भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। प्रसिद्ध कृष्णा की तेज गेंद पर वह सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरी तरफ कप्तान हैरी ट्रैक्टर डटे हुए थे। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था और दबाव भी बढ़ रहा था। 15वें ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंद शिवम दुबे को थमाई। दुबे ने पहली ही गेंद पर हैरी ट्रैक्टर को चौंका दिया। बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में ट्रैक्टर गेंद को हवा में उछाल बैठे और लॉन्ग ऑन पर खड़े वैभव सूर्यवंशी ने शानदार कैच पकड़ लिया। हेरिक्टर 40 गेंदों में 71 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी खत्म होते ही आयरलैंड की जीत की उम्मीदें भी लगभग खत्म हो गईं। इसके बाद एंडी मैकब्राइन, पीटर मोर और मार्क अडायर ने कुछ बड़े शॉट लगाने की कोशिश जरूर की, लेकिन भारत के गेंदबाजों ने उन्हें ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। अर्शदीप सिंह ने अपनी शानदार यॉर्कर से मार्क अडायर को बोल्ड कर दिया, जबकि हर्षित राणा ने जोशुआ लिटिल को चलता कर दिया। आखिरी ओवरों में बेंजामिन व्हाइट ने कुछ चौके जरूर लगाए, लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा था कि आयरलैंड की टीम मुकाबले में वापसी नहीं कर सकी। आखिरकार आयरलैंड की पूरी टीम 18 ओवर और 4 गेंदों में 236 रन बनाकर ऑन आउट हो गई। भारत की ओर से हर्षित राणा सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 विकेट हासिल किए। अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिले, जबकि वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1-1 विकेट अपने नाम किया। इस तरह टीम इंडिया ने आयरलैंड को 204 रनों के विशाल अंतर से हराकर T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।